हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 13 आप पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 13 आप पढ़ने जा रहे हैं संकरण के बारे में, ठीक है ना। पार्ट 12 में आपने पढ़ा था संकरण के क्या है, उसके नियम और उसके प्रकार स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका एसपी संकरण हो चुका था। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर 2 का है, जिसकी हेडिंग है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है भैया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, डिटेल से चलें तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। लिख सकते हैं कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित इस प्रकार के संकरण में, है ना, कौन से संकरण में? sp2 संकरण की बात कर रहा है कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक s कक्षक और दो अर्धपूरित और दो अर्धपूरित p कक्षक। इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक s कक्षक और दो अर्धपूरित p कक्षक और दो अर्धपूरित p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक s कक्षक और दो अर्धपूरित p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान तीन नई कक्षकों का निर्माण करती है। तीन नई कक्षकों का निर्माण करती है। तो इन कक्षकों को sp2 संकरित कक्षके तथा यह घटना sp2 संकरण कहलाती है। हो गया भैया? इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक s कक्षक, दो p कक्षके, एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक s कक्षक, दो अर्धपूरित p कक्षके परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान तीन नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इन कक्षकों को sp2 संकर कक्षके, sp2 संकरित कक्षके तथा यह घटना sp2 संकरण कहलाती है। क्या कहेंगे इसको? sp2 संकरण यह घटना कहलाती है। एक बार याद हो गया होगा, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके। sp2 संकरित अणुओं की ज्यामितीय sp2 संकरित अणुओं की ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। त्रिकोणीय समतलीय होती है तथा बंद कोण 120 अंश का होता है।
बंद कोण 120 अंश का होता है। कितना होता है भैया? 120 अंश का होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हो गया कि sp2 संकरित अणुओं की जो ज्यामिति है वो त्रिकोणीय समतलीय है और बॉन्ड एंगल इसका जो बनता है वो 120 अंश का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो sp2 संकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल हमने दे दिया BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड होता है। ये क्या होता है भैया? बोरान ट्राइफ्लोराइड होता है। ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड होता है। दूसरा हम लेते हैं BCl3 हमने लिया, बोरान ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, C6H6 हो गया, NO3 माइनस हो गया। ठीक है, CO3 डबल माइनस है, CO3 डबल माइनस हो गया, SnCl2 है। ठीक है, C2H4 है। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें sp2 संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है। अब हम हेडिंग डालते हैं इसकी डिटेल की, BF3 की डिटेल करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। है ना, तो लिख सकते हैं क्या, sp2 संकरण का उदाहरण, संकरण की व्याख्या या कहते हैं उदाहरण। ठीक है, sp2 संकरण की व्याख्या करते हैं। तो हमने ले लिया BF3, क्या ले लिया भैया? BF3 अणु ले लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं BF3 अणु। तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p1, है ना। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, अगर उसका विन्यास करते हैं तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p1 आता है। अब हम यहाँ पर व्याख्या करते हैं तो इसकी GS, मैंने आपको बताया था GS फॉर ग्राउंड स्टेट होता है। क्या होता है? ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था। अब इसकी GS दिखाएंगे तो क्या होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों भर देंगे। 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है ना भैया, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है 2p में। अब इसकी हम ES दिखाएंगे तो ES में क्या होता है, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, ऐसा हो जाता है। 2s का 1 इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है तो कहानी कुछ ऐसी हो जाती है। तो ये जो कक्षक बनकर तैयार हो रही है उसे कहेंगे sp2 संकर कक्षकें। क्या कहेंगे इनको? sp2 संकर कक्षकें कहते हैं भैया। क्या कहेंगे? sp2 संकर कक्षकें। ठीक है, अब और यह घटना sp2 संकरण कहलाएगी और 3 कक्षकें, एक s की 2 p की अर्धपूरित, है ना। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? sp2 संकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बोरान का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? p में गया। कहाँ पर गया? p में गया। तो बोरान के लिए हम क्या करेंगे? डंबल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसका जो पड़ोसी है यानी जो सहयोग कर रहा है वो कौन कर रहा है? फ्लोरीन कर रहा है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p5, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? p सेल में है, p की में। तो इसका मतलब कि ये हमारा बोरान हो गया, ये बॉन्ड एंगल 120 अंश हो जाता है। और अभी हमें फ्लोरीन जो मिला वो भी आपका p में जाता है, तो इस पर भी डंबल बनाने होंगे। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन हो जाता है, ये फ्लोरीन हो जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर दें तो क्या बनेगा? बोरान फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन कितना हो गया? 120 अंश हो जाता है। ठीक है ना, कितना होता है भैया? 120 अंश हो जाता है। अब जब इसका 120 हो जाता है तो इसको हम ऐसा मिला सकते हैं। आपने लिखा कि sp2 संकरित अणुओं की जो ज्यामिति है वो त्रिकोणीय समतली होती है। 1 2 3 कोण बनते हैं, त्रिकोणीय समतली होती है।
और बंद कोण 120 अंश का होता है। ठीक है ना, बंद कोण कितना होता है, 120 अंश का होता है। ये रहा आपका एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपका हो जाता है sp2 संकरण। क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। आ गया होगा समझ में। तो अब हम चलते हैं आगे sp3 संकरण में। ठीक है ना, तो इसको हम साफ करते हैं और अगली हेडिंग डालते हैं। नंबर 3 पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 संकरण की बात करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डिफाइन करते हैं, इसको डेफिनेशन में लिखते हैं। तो क्या होगी, छोटी सी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कर रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बस उसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को देखना होगा, उसे समझना होगा कहाँ पर कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक है ना, एक परमाणु है कोई, उसकी अर्धपूरित एक s कक्षक और 3 अर्धपूरित p कक्षक। इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक s कक्षक और 3 p कक्षकें। ठीक है ना, और 3 अर्धपूरित p कक्षकें, 3 अर्धपूरित p कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान है ना। इस प्रकार के, फिर से एक बार दोहराएंगे, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक s कक्षक और 3 अर्धपूरित p कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान। अब भैया आप ही बताइएगा कितनी कक्षकें बनेंगी, कितनी कक्षकें बनती है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, s की 1 है और p की 3 है, तो टोटल कितनी हो जाती है, 4 कक्षकें है ना। तो आकृति में समान 4 नई कक्षकों का निर्माण है ना। ऊर्जा तथा आकृति में समान 4 नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इन कक्षकों को sp3 संकर कक्ष की, sp3 संकर कक्ष की तथा यह घटना sp3 संकर यानी 4 नई कक्षकें बन रही है, s की 1 है और p की 3 अर्धपूरित कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर 4 नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इन कक्षकों को sp3 संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3 संकरण कहलाती है। sp3 संकरण कहलाती है। ठीक है ना, क्या बनता है, sp3 संकरण कहलाती है। आ गया होगा समझ में। एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक s कक्षक और अर्धपूरित 3 p कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान 4 नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इन कक्षकों को sp3 संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3 संकरण कहलाती है। ठीक है,
अगली लाइन से लिखते हैं sp3 संकरित अणुओं की ज्यामितीय sp3 संकरित अणुओं की ज्यामितीय sp3 संकरित अणुओं की ज्यामितीय समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय sp3 संकरित अणुओं की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है तथा बंध कोण समचतुष्फलकीय होती है तथा बंध कोण 109 अंश 28 मिनट का होता है। ठीक है ना। बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है? 109 अंश 28 मिनट का होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं, कौन कौन से हैं एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स है आपका CH4 है, CCl4 है, CHCl3 है। ठीक है ना। और CHCl3 हो गया, और SO4 डबल माइनस है, H2O है, NH3 है, आदि में sp3 संकरण पाया जाता है। आदि में sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है ना। क्या मिलता है भैया? sp3 संकरण पाया जाता है इन सब में। ठीक है। अब क्या करते हैं? मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, है ना। अब इसकी हम डिटेल करते हैं व्याख्या। तो लिख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की व्याख्या। वो भी व्याख्या किससे करेंगे? एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में लेते हैं हम CH4 अणु। क्या ले लिया हमने? CH4 अणु की व्याख्या करते हैं। उसी के आधार पर हम sp3 संकरण को आपको समझाएंगे। किसके आधार पर? एग्जाम्पल हमारा CH4 है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो आइए देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 एंड देन 2p2। ठीक है। इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या हो जाता है? यानी इसकी GS दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? GS दिखाएंगे तो क्या होगा कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 2s। 2p की बात करें तो 2p में भी भैया 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी कंडीशन है ना। ES दिखाएं इसकी, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है इस तरीके से। ठीक है ना। GS में ये कंडीशन होती है, और ES यानी एक्साइटेड स्टेट में जब उत्तेजित अवस्था में आता है तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। अब जब इसमें चला गया तो s की 1 हो गई और p की 3 कक्षिकाएं हो गई। आपस में मिलकर sp3 संकर कक्षिकाएं बना डालते हैं, है ना। आपस में मिलकर के sp3 संकर और 4 नई कक्षिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन, चूंकि इसका आकार कहाँ पहुंचा? P में, और चतुष्फल की कंडीशन में पहुंचाना है तो ऐसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ही अलग हो जाता है। ऐसे। ठीक है। ये हमारा कार्बन हो जाता है, और ये बॉन्ड एंगल 109 अंश 28 मिनट का हो जाता है। ठीक है ना। 109 अंश 28 मिनट का। अब इसका पड़ोसी कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आकार चूंकि गोलाकार होता है तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है इस तरीके से। हाइड्रोजन
एंड देन हाइड्रोजन। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो C हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये बनता है बॉन्ड एंगल। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है देखिए, आइए देखते हैं। ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल 109.28 का हो जाता है। इसका जो प्रत्येक बॉन्ड एंगल है वो 109.28 का होता है। क्लियर हुआ? ये था इसका sp3 संकरण की व्याख्या। ठीक है ना? क्या थी भैया? sp3 संकरण की व्याख्या। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स में, इसको नोट कर लेंगे। sp3d, अगला एग्जाम्पल है नंबर 4 की डेफिनेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d संकरण की बात करते हैं। ये संकरण का चौथा प्रकार है। ठीक है ना? यह संकरण का चौथा प्रकार है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस्कक्षक और एक एस्कक्षक कॉमा तीन अर्धपूरित पी कक्षकें तथा एक अर्धपूरित डी कक्षक। ठीक है भाई? क्या हो जाती है डेफिनेशन? इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक, तीन अर्धपूरित पी कक्षकें और एक अर्धपूरित डी कक्षक। ठीक है ना? एक अर्धपूरित डी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान, ठीक है ना? परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान, ऊर्जा तथा आकृति में समान पांच नई कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ठीक है ना? इस प्रकार के संकरण में क्या कह रहा है? इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक, तीन अर्धपूरित पी कक्षकें और एक अर्धपूरित डी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान पांच नई कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इन कक्षकों को sp3d संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3d है ना, कितनी ऊर्जा तथा आकृति में समान पांच नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इन कक्षकों को sp3d संकर कक्षकें तथा यह घटना
तथा यह घटना sp3d संकरण कहलाती है। ठीक है भैया, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज थी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक, 3 अर्धपूरित पी कक्षकें और एक अर्धपूरित डी कक्षक परस्पर मिलकर के 1 3 एंड 1 है ना, परस्पर मिलकर के 5 ऊर्जा तथा आकृति में समान 5 नई कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इन कक्षकों को sp3d संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3d संकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसकी डिटेल अगली लाइन से लिखते हैं। होता क्या है कि sp3d संकरित अणुओं की ज्यामिति, ठीक है ना, sp3d संकरित अणुओं की जो ज्यामिति है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। sp3 संकरित अणुओं की ज्यामिति ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ठीक है ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ऐसी कंडीशन आती है जिसमें 3 कक्षकें 120 अंश पर और शेष 2 लंबवत होती है। जिसमें 3 कक्षकें कितनी 3 120 अंश पर तथा शेष 2 कक्षकें लंबवत होती है। ठीक है ना, sp3d संकरित अणुओं की ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है जिसमें 3 कक्षकें 120 अंश पर और शेष 2 कक्षकें लंबवत होती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उदाहरण के तौर पर हम किसको लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं PCl5 है हमारा, क्या है भैया PCl5 है, AsF5 है, PF5 है, PF5 है। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारी। ठीक है ना, लेकिन इनकी अभी हम इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, ये तो हमारी डेफिनेशन थी। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें साफ करते हैं एग्जाम्पल्स। और यहाँ पर लिख सकते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की व्याख्या। ठीक है ना, इसकी व्याख्या करवाते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर क्या PCl5 को लेते हैं, PCl5 अणु कर देते हैं। यहाँ पर PCl5 अणु के बारे में डिटेल से व्याख्या कर लेते हैं। क्या हो जाता है इसमें देख लीजिए, क्या करेंगे कि फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 होता है, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, ये आउटर सेल हो जाता है। और 3p मिलने से 3d आपका 0 हो जाता है। क्या होता है 0। तो यहाँ पर जब हम इसकी GS दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे GS दिखाएंगे, तो GS तो हमेशा आउटर सेल की बनती है। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है ना, यानी 3s 2 इलेक्ट्रॉन है। अब p आया, p में आपको पता है 3 कक्षक होती है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है ना, 3 हमने भर दिए। लेकिन जो 3d हमारा है 3d वो अभी पूर्णतः खाली है। कब खाली है, GS स्टेट में खाली है, मूल अवस्था में खाली है, ग्राउंड स्टेट में खाली है। अगर हम इसकी ES एक्साइटेड स्टेट लेते हैं तो क्या होता है कि 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है।
कहाँ जाता है भैया, 3D में चला जाता है। तो देखिए S की 1, P की 3 और D की 1 मिल करके sp3d संकर कक्षकें बना देती हैं, है ना। क्या बना देती हैं, sp3d संकर कक्षकें बना देती हैं। और इस घटना को sp3d संकरण कहते हैं। अब इसमें आपने लिखा कि इसकी जो ज्यामिति है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, जिसमें 3 कक्षकें 120 अंश पर होती हैं। तो कैसे होती हैं, आइए फास्फोरस लेते हैं, Cl Cl, है ना। ये 3 कक्षकें हो गई जो 120 अंश पर हैं। और इसके आगे जब चलते हैं तो इनको थोड़ा सा मिला देता हूं मैं ऐसे, ठीक, 120 अंश। आगे कहना है शेष 2 जो होती हैं वो लंबवत होती है। शेष 2 कक्षकें जो है Cl और Cl, क्या कहा, शेष 2 कक्षकें जो है वो लंबवत होती हैं। तो कैसे बनेगा भाई, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाते हैं, ठीक, इसको ऐसे मिलाएंगे और ये ऐसे हो जाएगा, एक इसको यहाँ मिला देते हैं। तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 कक्षकें 120 अंश पर होती हैं। कौन कौन सी, ये ब्लू वाली जो इतनी है वो 120 अंश की होती हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वाली, और इतनी वाली, ठीक है। ये वाली जो बन रही है वो लंबवत है, वो 90 डिग्री की हो जाती है। तो ये हमारी संरचना बनती है। आया समझ में। ये था हमारा sp3d संकरण, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका जो 5वां प्रकार है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, अगले टर्न पर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।